एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। आज मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन राज्य शासन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्मे बुंदेली भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले छत्रसाल को भूल गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के प्रारंभिक शासक रुद्र प्रताप की 5वीं पीढ़ी में महेवा के जंगलों में जन्मे छत्रसाल के पिता चंपत राय, जो शाहजहां की सेना से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। युवा छत्रसाल के हिस्से में एक घोड़ा और चंद हथियार आए। इसी घोड़े पर सवार होकर छत्रसाल ने 5 सैनिकों की मदद से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता जो अभियान शुरू किया है, उसका अंतिम युद्ध उन्होंने 80 वर्ष की आयु में सन 1730 में जैतपुर में मोहम्मद खान बंगस के साथ लड़ा। इसी लंबी लड़ाई में उन्होंने एहसास हो चला है कि धीरे धीरे खत्म हो रहे संसाधनों से बंगस को परास्त कर पाना बुंदेलों के बस में नहीं, और उन्होंने बाजीराव पेशवा से मदद लेने का निश्चय किया। पेशवा को छत्रसाल ने संदेश भेजा, जो बीते गजराए पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। और पेशवा तत्काल बुंदेलखंड आए। भीषण युद्ध हुआ, बंगस पराजित हुआ, लेकिन छत्रसाल को प्राप्त या विजयश्री बहुत बड़ा मूल्य चुका कर मिली। उनका इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल ने लड़ने की रही ना काहू होश तक फैला अधिकृत विशाल राज्य 3 हिस्सों में बंट गया। बाजीराव को महाराजा ने अपना तीसरा पुत्र माना है। कहते हैं कि बंगस को पराजित करने के बाद राज दरबार लगा। राज नर्तकी मस्तानी के नृत्य का आयोजन हुआ, और उस दरबार में जब बाजीराव पधारे तो उन्होंने महाराजा छत्रसाल की भारी सभा में 13 रानियों से उत्पन्न उनके 52 पुत्रों के मध्य अपने बैठने का स्थान पूछा। महाराजा छत्रसाल ने बहुत ही कूटनीति जवाब दिया, मेरे बड़े पुत्र युवराज हृदय शाह मजले पुत्र कुंवर जगतराज के बाद आप तीसरे पुत्र हैं, यथोचित स्थान पर पधारिए। महाराज छत्रसाल की एक और कूटनीति के तहत मस्तानी ने अपने सौंदर्य और नृत्य के बाजीराव का मन मोह लिया, और अंततः वह पूरे निवासिनी बन बाजीराव के पुत्र शमशेर बहादुर की जननी बनी। ऐसा कर छत्रसाल अपने राज्य का बंटवारा टालने में तो सफल हुए, पर उनकी मृत्यु के बाद बाजीराव ने युद्ध में मदद की एवज सागर, हट्टा, झांसी, कालपी और बांदा का क्षेत्र, जिसकी तब आय 30 लाख रुपए थी, हासिल कर ली। बंगस से छत्रसाल युद्ध की बड़ी कीमत बुंदेलखंड ने चुकाई। मराठे जब यहाँ आए तो वे छत्रसाल का पिता तुल्य स्नेह भूल गए। भाईचारे की जगह उन्होंने छत्रसाल के 52 पुत्रों और अनेक पोत्रों को आपस में लड़वाया, और महाराजा छत्रसाल के पराक्रम में अर्जित विशाल बुंदेला प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया। मराठों के आतंक से घबराए बुंदेलों को उन्हें भागने का मौका मिला। अंग्रेजों के बुंदेलखंड आगमन के बाद बसई की संधि से मराठे पहले की कमजोर हो चुके थे, और 1857 के युद्ध में झांसी का सान न देकर बुंदेलों ने बची कुची मराठी ताकत को बुंदेलखंड से विदा कर दिया। छत्रसाल केवल अच्छे योद्धा भर नहीं थे, वे कुशल राजनीतिक, धर्म प्रेमी, प्रज्ञा पालक, न्यायप्रिय राजा और कवि भी थे। पन्ना में स्वामी प्राणनाथ द्वारा स्थापित प्रणामी पंथ को आश्रय देने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए, और बुंदेलखंड के आराध्य देव जुगल किशोर की प्रतिमा को ओरछा से पन्ना लाए। एक और वे प्रजा वत्सल्य शासक थे, तो दूसरी ओर दुष्टों को उचित दंड देने से वे पीछे नहीं रहे। इनके इस गुण का परिचय हमें विभिन्न कवियों द्वारा रचित कुछ दोहों व कविता से मिलता है। राजी सब रैयत रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल तो राज को बाल ना बाको जाए। महाराजा छत्रसाल ने इस स्वरचित कविता के द्वारा अपने संपूर्ण राजनीतिक कौशल का निचोड़ व्यक्त कर दिया है। चाहो धन भूमि भूषण भलाई भूरी सुजत सहुरुजत रैयत को ललियायो, तोड़ादार घोड़ादार बीरन सो प्रीति करे, साहस सो जीती जंग खेतों ना चलाए, सलियो उड़ंदी को दंडनी को दो दिजाए, दंड करी के घमंड घाव दीन पे ना घलियायो, बिनती छत्रसाल करे होए जो नरेश देश, रे ना केलेस जो मारो कहो पिलोए।
वे स्वयं अच्छे कवि थे, वरन साहित्यकार कवियों का सम्मान भी करते थे। छत्रप्रकाश के रचयिता गोरेलाल तिवारी या लाल कवि उनके दरबारी कवि थे और उन्हें विभिन्न योद्धा में उनके रण कौशल के साथ थे। महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू महाराज के दरबार में रुष्ट होकर पन्ना आ गए। पालकी में सवार होकर महाकवि का आगमन करते हुए महाराजा छत्रसाल ने पालकी का झंडा अपने कंधों पर रखा लिया। भूषण यहाँ देखकर गदगद हो गए और उनके मुख से छत्रसाल की प्रशंसा निकली और छत्रसाल के इन्हीं गुणों के कारण बुंदेलखंड की आम जनता के मध्य उन्हें देवतुल्य स्थान प्राप्त हुआ। छत्रसाल महाबली करियो उन सबकी भली, वे बुंदेलखंड केसरी जैसी अनुपम उपाधि के अधिकारी हो सके। वास्तव में महाराजा छत्रसाल का बुंदेलखंड में वही स्थान है जो महाराणा प्रताप का राजस्थान में, शिवाजी का महाराष्ट्र में और गुरु गोविंद सिंह का पंजाब में। बुंदेलखंड की माटी के गौरव इस महान योद्धा को जन्म जयंती पर शत शत नमन। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे NMF न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।